एक वाकया, दो नसीहतें। एक बुजुर्ग और उनके दोस्त के दरमियान सच्ची दोस्ती थी। एक मर्तबा एक बुजुर्ग अपने ही दोस्त दूसरे बुजुर्ग के पास आए और कहा कि मैं एक तिजारती सफर पर जा रहा हूँ। सोचा कि जाने से पहले आपसे मुलाकात कर लूं, क्योंकि अंदाजा है कि सफर में कई महीने लग जाएंगे। लेकिन तवक्को के खिलाफ वो चंद ही दिनों में वापस लौट आए। जब दूसरे बुजुर्ग ने इन्हें मस्जिद में देखा तो हैरत से पूछ बैठे, क्यों दोस्त, इतनी जल्दी लौट आए? इन्होंने जवाब दिया, हजरत, मैं क्या अर्ज करूं, रास्ते में एक हैरत अंगेज मंजर देखा और उल्टे पांव ही घर लौट आया। हुआ यूं कि एक गैर आबाद जगह पहुंचा। वहीं मैंने आराम के लिए पड़ाव डाला। अचानक मेरी नज़र एक ऐसे परिंदा पर पड़ी जो ना देख सकता था और ना उड़ सकता था। इसे देखकर मुझे तरस आया। मैंने सोचा कि इस वीरान जगह पर ये परिंदा अपनी खुराक कैसे पाता होगा। मैं उसी सोच में था कि इतने में एक दूसरा परिंदा आया, जिसने अपनी चोंच में कोई चीज़ दबा रखी थी। इसने आते ही वो चीज़ इस माजूर परिंदे के आगे डाल दी और माजूर परिंदे ने वो चीज़ उठाकर खा ली। वो दूसरा परिंदा इस तरह कई चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि माजूर परिंदे का पेट भर गया। ये मंजर देखकर मैंने कहा, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला इस वीरान और सुनसान जगह पर एक परिंदे का रिस्क इस तक पहुंचा सकता है तो मुझे रिस्क के लिए शहर दर शहर फिरने की क्या ज़रूरत है। चुनाचे मैंने आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया और वहीं से वापस चला आया। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने फरमाया, दोस्त, तुम्हारी इस सोच से मुझे सख्त मायूसी हुई। तुमने आखिर इस माजूर परिंदे जैसा बनना क्यों पसंद किया जिसकी जिंदगी दूसरों के सहारे चल रही हो? तुमने ये क्यों ना चाहा कि तुम्हारी मिसाल इस परिंदे जैसी हो जो अपना पेट भी पालता है और दूसरों का पेट पालने की भी कोशिश करता है। ये सुनकर वो बुजुर्ग बेइख्तियार अपनी जगह से उठे, अपने दोस्त के हाथ को चूम लिया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दें। वाकई दुरुस्त बात वही है जो आपने कही है। प्यारे साथियों, इस वाक़ये से हमें दो नसीहतें मिलती हैं। एक ये कि ज़िंदगी में हम कभी दूसरों पर बोझ ना बने, और दूसरी ये कि हम हमेशा दूसरों के काम आएं, पाकीज़ा और हलाल रोज़ी कमाकर दूसरों के लिए सहारा बने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।